दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप फल मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि उन्होंने गलत कर्म कर लिए हैं तो आत्महत्या करके वे अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। वे यह नहीं समझते कि चाहे कुछ भी हो जाए, कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों का भी कर्ज चुकाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है डिवाइन इंस्पायर्ड इन यूट्यूब चैनल पर। और कृपया एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। एक समय की बात है, एक गांव के पास घने जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वे बहुत ज्ञानी थे और लोग दूर दूर से उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों का कर्ज भी चुकाना पड़ता है? और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कौन कौन सी चीजें अपने साथ ले जाती है? इन सब का प्रभाव मृत्यु के बाद किस प्रकार से रहता है? महात्मा जी ने कहा, प्रिय शिष्य, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ रहती हैं और उनका प्रभाव अगले जन्म पर भी पड़ता है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको इसी विषय पर एक कथा सुनाता हूं। यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। महात्मा ने कथा शुरू की। एक समय की बात है, एक नगर में रमेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम मनोरमा था। रमेश का जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, परंतु जैसे जैसे उसकी मेहनत से उसका धन बढ़ने लगा, वह दिन रात उसी धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहने लगा। उसकी पत्नी मनोरमा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। रमेश अब ऐसा सोचने लगा कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में उसका धन हजारों गुना बढ़ जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन का क्या है, यह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह धन का अत्यधिक संग्रह करने में लगा हुआ था। पहले उसकी भगवान में गहरी श्रद्धा थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और धन की लालसा बढ़ी, इस जलती हुई इच्छा ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी रमेश के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, लेकिन अब आदर सत्कार के समय उसके चेहरे पर निराशा और मायूसी साफ दिखाई देती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। रमेश के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए मुझे एक स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी आशा से तुम्हारे द्वार पर आया हूं। साधु का मुख संतोष की मूर्ति था। आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास थी, जिससे रमेश का हृदय भक्ति भाव से भर गया। उसने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब साधु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस संसार से धर्म का भाव ही उठ गया है। इस प्रकार साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर रमेश का हृदय खिल उठा। उसे ऐसा लगा मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर धन्यवाद के शब्द आ ही गए थे, लेकिन उसने उन्हें दबा लिया और कहा, महाराज, यदि हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ? ऐसा कहते हुए रमेश ने उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले जाकर उनका स्वागत किया। घर में प्रवेश करने के बाद रमेश ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी।
उसने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया, 9 प्रकार की मिठाइयां बनवाईं और दाल सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता हो। भले ही रमेश उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, वैसे ही महात्मा की उपस्थिति ने रमेश के मन को भक्ति भाव से भर दिया। महात्मा रमेश के इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। रात भर दोनों के बीच ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में रमेश ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? महात्मा ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? जीवन का असली सुख तो त्याग और सेवा में ही है, इसलिए मैंने साधु का जीवन अपनाया। गृहस्थ जीवन में रहकर मैंने जो भी अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया, उसे अब लोगों के कल्याण में लगाना चाहता हूं। महात्मा के इस उत्तर ने रमेश को गहरे विचार में डाल दिया। उसने सोचा कि सच में जीवन का सार तो त्याग और भक्ति में ही है। धन संपत्ति तो अस्थाई है, परंतु सच्चे सुख और शांति की अनुभूति तो आत्मा की साधना में ही होती है। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारा धन दौलत उन्हें बांट दिया है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, साधु ने रमेश से कहा। कुछ समय बाद रमेश ने साधु की ओर देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद आ गई, लेकिन रमेश की आंखें खुली हुई थीं। ये सारी बातें रमेश की पत्नी मनोरमा ने भी सुन ली थीं। अब रात्रि का पहला पहर बीत चुका था। रमेश बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसके भीतर लोभ और लालच की भावना उमड़ रही थी, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। वहीं उसका मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ी हुई थी। कुछ समय तक इस आंतरिक संघर्ष में रमेश परेशान रहा। तभी उसकी पत्नी मनोरमा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। मनोरमा की बातों ने रमेश के मन में चल रहे लोभ को और बढ़ा दिया। वह जानता था कि यह गलत है, परंतु लालच की अंधी दौड़ में वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। रमेश के सुझाव ने जैसे उसे एक बहाना दे दिया हो, जिससे वह अपने गलत काम को सही ठहरा सके। धीरे धीरे लालच ने उसकी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया और वह महात्मा की लाठी को अपने कब्जे में लेने के विचार में डूब गया। रमेश अपनी पत्नी मनोरमा से कहता है, मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम अतिथि की सेवा करें, लेकिन अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो यह पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मनोरमा ने प्रत्युत्तर दिया, अजी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और कौन जाने कब यह संसार छोड़ दें। वैसे भी अब ये अनाथ हैं और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे तो लगता है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसलिए ही यह महात्मा यहाँ आए हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए थी उसे ही आपको बता दी। रमेश ने भारी मन से कहा, ठीक है, और अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। रमेश ने लाठी उठाई, लेकिन उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लोभ ने उसे दबा दिया। रमेश और मनोरमा ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया। उनकी जगह पर उन्होंने साधारण लोहे के सिक्के रख दिए। अगले दिन सुबह महात्मा जी रमेश और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। लेकिन रमेश का दिल अभी भी धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए।
इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। जाते समय रमेश ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ भी संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं और हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता, लेकिन आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। महात्मा जी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दें। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। महात्मा के जाने के साथ ही रमेश को ऐसा लगा जैसे उसके सिर से एक बड़ा बोझ हट गया हो। उसे लगा जैसे महात्मा के चले जाने से उसके दिल से एक भारी पत्थर हट गया हो। परंतु रमेश और मनोरमा चोरी के फल से बच नहीं सकते थे। यह बात रमेश का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, लेकिन वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना तय था, लेकिन उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपा हुआ सही अवसर की प्रतीक्षा में था। रमेश को इस बात का एहसास हो रहा था कि चोरी के परिणाम से बच पाना मुश्किल है, और यही विचार उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मनुष्य अक्सर वर्तमान सुख सुविधाओं के सामने भविष्य की चिंता नहीं करता। दूसरी ओर जब महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। वहां साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी अनुभूति हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। उस रात महात्मा अन्य संतों के साथ आश्रम में ही ठहर गए। अगले दिन स्नान करने के बाद उन्होंने मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ श्रद्धा से आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। कृपया बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। रसोइये ने कुछ समय हिसाब लगाया और कहा, महाराज, अन्नदान, निवास, वस्त्र दान और अन्य सभी कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो सकती हैं और 2-3 मुद्राएं कम या अधिक भी लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना धन है? महात्मा ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करूंगा। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करें। यह कहकर महात्मा गंगा स्नान के लिए चले गए। अगले दिन महात्मा के कहे अनुसार रसोइये ने सभी तैयारियां की। हरिद्वार के परिसर में बड़ी धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी श्रद्धालु और संत इन धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महात्मा की इस उदारता और भक्ति से सभी का दिल भर आया। यह दृश्य देखकर हर कोई महात्मा की प्रशंसा कर रहा था और उनकी सेवा भावना की सराहना कर रहा था। महात्मा ने अपने कर्मों से यह संदेश दिया कि सच्चे मन से किया गया सेवा कार्य ही सच्ची भक्ति है। महात्मा की उदारता देखकर वहां मौजूद सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। लोग कह रहे थे, महात्मा स्वयं गरीब होकर भी कितने उदार हैं, जबकि जिनके पास धन की कोई कमी नहीं, वे व्यर्थ के दिखावे में अपना धन लुटा देते हैं, परंतु धर्म के मार्ग पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह महात्मा सच्चे अर्थों में नेक दिल हैं, जिन्होंने धर्म को समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। महात्मा अपनी प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे। उनका हृदय खुशी से झूम रहा था, लेकिन दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। संध्या होते ही महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी लाठी खोली। जैसे ही उन्होंने लाठी के अंदर देखा, उन्हें वहां लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उनका हृदय कांप गया। उन्हें लगा कि वे कोई भयानक स्वप्न देख रहे हैं, जिससे वे जल्द से जल्द जागना चाहते थे। महात्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मलीं, पर सिक्के वहीं थे, लोहे के। अब महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उसका धन लौटाना था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अपमान का विचार उनकी आंखों के सामने तैरने लगा। वे बड़बड़ाने लगे, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। महात्मा डर से कांप रहे थे। अपमान की कल्पना उन्हें अपमान से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। महात्मा के मन में इसे सहन करने की शक्ति नहीं बची थी।
वे कुछ देर तक अपने कमरे में बैठे रहे और फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उनके मन में उम्मीद की किरण भी बुझ गई थी। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत उनके सामने खड़ी थी। उनकी अंतरात्मा ने उपदेश दिया, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, ऐसा मत करो। लेकिन निराशा ने उन्हें घेर लिया था। महात्मा का चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मृत्यु हो गई। सुबह का समय अत्यंत सुखद और शांत था, परंतु किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह खबर चारों ओर फैल गई। यह देखकर रसोइये ने महात्मा का अंतिम संस्कार किया और भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। महात्मा तो मर गए, परंतु उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही उस चोर ब्राह्मण रमेश के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर रमेश ऐसा प्रसन्न था मानो उसे सारे संसार का धन मिल गया हो। उसके अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था और उसका जीवन खुशियों से भर गया था। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया, परंतु रमेश यह भूल गया था कि अच्छे कर्मों का फल मीठा होता है और बुरे कर्मों का फल कड़वा। रमेश ने अपने बेटे मोहन के जन्म के उपलक्ष्य में नगर भोज का आयोजन किया था। उस दिन रमेश ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी को दरकिनार कर दिया और धन को पानी की तरह बहाया। उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहन रखा। मोहन बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर लोग आश्चर्य करते थे और कहते थे कि यह बालक अपने कुल का नाम रोशन करेगा। रमेश यह सब सुनकर गर्व से फूला नहीं समाता था। 5 वर्ष बीत गए और मोहन शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम गया। वहां भी उसके गुणों का विकास हुआ और वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। रमेश अपने बेटे की उपलब्धियों को देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आ जाती थी। तब उसके दिल में एक अजीब सी चुभन होती थी और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। रमेश को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उस समय ऐसी मूर्खता क्यों की थी। उसे बार बार अपने आप पर गुस्सा आता था और वह मन ही मन दुखी रहता था। उसने सोचा कि कैसे उसने अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया। इस पछतावे से उबरने के लिए उसने निश्चय किया कि वह महात्मा को उनका धन वापस लौटा देगा। रमेश ने स्वर्ण की 400 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने संदूक में रख दिया और महात्मा की खोज में लग गया। उसने कई लोगों को महात्मा की तलाश में भेजा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। रमेश का मन दुखी हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि महात्मा को ढूंढना इतना आसान नहीं था। उसकी आत्मा में उस महात्मा के प्रति किए गए अन्याय की चुभन और बढ़ गई थी। रमेश अब अपनी गलती सुधारना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उस महात्मा तक कैसे पहुंचे। समय बीतता गया, लेकिन रमेश का पछतावा और अपराध बोध कम नहीं हुआ। वह हर दिन अपने बेटे को देखकर सोचता था कि जिस आशीर्वाद की बदौलत उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां आई हैं, उसके साथ उसने कितना बड़ा अन्याय किया। रमेश का मन निरंतर इस बोझ से दबा हुआ था और वह किसी भी तरह से अपनी आत्मा को शांति देना चाहता था। इतना समय बीत चुका था कि रमेश उस घटना को भूल चुका था, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं अभी भी लाल कपड़े में लिपटी हुई उसी संदूक में रखी हुई थीं। समय का पहिया चलता रहा और अब मोहन 21 वर्ष का हो गया था। दुर्भाग्यवश उसे एक गंभीर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था, जिसके इलाज में काफी धन खर्च हो रहा था। एक दिन अचानक रमेश ने अपनी पत्नी मनोरमा और बेटे मोहन के साथ हरिद्वार जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर वे एक आश्रम में ठहरे। वहीं रमेश को मालूम हुआ कि मोहन का व्यवहार साधुओं जैसा होता जा रहा है। उसके मन में वैराग्य की भावना पनपने लगी थी। वह दिन रात साधुओं के साथ समय बिताता और जब भी किसी गरीब या दुखी व्यक्ति को देखता, उसकी मदद करने को तत्पर रहता। मोहन के इस बदलते स्वभाव से रमेश बहुत परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। मोहन उसका इकलौता बेटा था और उसका चेहरा देखकर रमेश का क्रोध स्वतः शांत हो जाता था।
रमेश बार बार सोचता कि मोहन के इस स्वभाव का कारण क्या हो सकता है, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन शाम को मोहन भजन गाते हुए आश्रम की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को रोते हुए देखा। मोहन ने उससे पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने उदास स्वर में कहा, बेटा, क्या कहूं, कहते हुए शर्म आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे व्यापार में बहुत घाटा हो गया है और मुझ पर बहुत सारा कर्ज है। मोहन ने गंभीरता से कहा, लेकिन यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। बूढ़ा आदमी हैरानी से मोहन की ओर देखने लगा और बोला, मुझे अपना कर्ज चुकाना है। अगर मैं इसे नहीं चुका सका तो मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। मोहन कुछ देर के लिए चुप हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति के लिए यह मौन एक उम्मीद बन गया था। उसके आंसू थम गए। फिर मोहन ने पूछा, बाबा, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया हमें बताएं। जब इंसान निराश और हताश होता है तो उसे हर कदम पर एक नई उम्मीद नजर आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर कहा, मेरे ऊपर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। मोहन कुछ देर तक मौन रहा और फिर बोला, महाराज, आप चिंता न करें। आप बस यहीं गंगा के किनारे मेरी प्रतीक्षा करें। मैं अब भी लौट कर आता हूं। आपके लिए धन का प्रबंध करता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, यहीं पास में मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाना। मोहन जल्दी से आश्रम की ओर भागा। उसके मन में हलचल थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जल्द से जल्द बूढ़े बाबा की परेशानी का हल निकाल सके। दिव्य शक्ति ने उसे यकीन दिलाया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना उसका कर्तव्य है। विशेष भावुकता के साथ वह आश्रम पहुंचा, जहां उसके माता पिता घर पर नहीं थे। मोहन के सामने रास्ता साफ था। उसने संदूक पर लगे ताले को पत्थर से तोड़ दिया और संदूक की तलाशी लेने लगा। निराशा ने उसके मन में जगह बना ली थी, लेकिन आशा की किरणें भी चमक रही थीं। अचानक उसकी नजर लाल कपड़े पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और उसका दिल खिल उठा। उस कपड़े में 400 सोने की मुद्राएं थीं। ये वही मुद्राएं थीं जिन्हें रमेश ने कभी एक महात्मा से चुराया था। मुद्राएं गिनने पर वे पूरी 400 ही निकलीं। मोहन खुशी से भर गया। उसने मुद्राएं अपनी जेब में रखीं और कपड़े को वापस संदूक में रख दिया। अत्यधिक उत्साह के साथ वह बूढ़े बाबा के पास पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं सौंप दीं। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के कर्ज को चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा वही रसोइये हैं जिन्होंने एक महात्मा के भंडारे का आयोजन किया था, लेकिन उस महात्मा की आत्महत्या के कारण इन्हें बड़ी आर्थिक हानि हुई। अब मोहन वही महात्मा है जो रमेश के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ है। जब मोहन वापस लौटा तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, मानो उसने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया हो। उसी रात उसकी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन जब रमेश और मनोरमा को यह पता चला कि उनका पुत्र अब नहीं रहा, तो वे इस दुख से इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इन तीनों का अंतिम संस्कार उसी रसोइये ने किया। जब इन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया तो यमराज ने मोहन को स्वर्ग भेज दिया। वहीं रमेश और मनोरमा को घोर नरक में डाल दिया गया। तत्पश्चात उन्हें अपाहिज बनाकर कुत्तों के रूप में धरती पर पुनर्जन्म दिया गया। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को हर प्रकार के कर्ज को चुकता करना चाहिए। मरने के बाद भी कर्ज पीछा नहीं छोड़ता। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेकर मरता है तो उसे परलोक में भी कर्ज चुकाना पड़ता है और उसे उसकी सजा भी मिलती है। इसलिए दोस्तों, यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में सभी प्रकार के कर्ज को समय रहते चुका दें, ताकि हमें भविष्य में कष्ट न भोगना पड़े। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।